हाय ब्यूटीफुल पीपल, अ वेरी वार्म वेलकम। दिस इज ईशा। आप हैं अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवर नॉलेज पर। फ्रेंड्स, अब हमें आगे बढ़ना है, बकअप करना है, बिकॉज अब अंडर ग्रेजुएट के जो डीयू के कोर्स के एडमिशन फॉर्म्स हैं वो फिनिश होने वाले हैं। कोर्स टेन्योर आपका स्टार्ट होने वाला है। अब हमें बकअप करना है, पढ़ाई स्टार्ट करनी है। उसके लिए हमें सिलेबस, पैटर्न, सिस्टम समझना जरूरी है। तो आज की ये पूरी की पूरी वीडियो उसी के लिए डेडिकेटेड है। अंडर ग्रेजुएट के बीए ऑनर्स एंड बीए प्रोग्राम के जितने भी हमारे कोर्सेज हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, उसका पूरा पैटर्न आज हम डिस्कस करेंगे। लेआउट है, पैटर्न कह लो, फॉर्मेट कह लो या सिलेबस कह लो, वो ही हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, मैं आपको ये चीज पहले ही क्लियर कर दूं कि ये पूरा डिटेल डिस्कशन नहीं होगा। मतलब मैं सब्जेक्ट्स एज इन टॉपिक एंड टॉपिक के सब टॉपिक्स एंड उससे रिलेटेड चीजें मैं आपको यहाँ डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज उसे मैं एक सेपरेट वीडियो में कवर करना चाहती हूँ, ताकि जब हम बिगिन करेंगे तो हम एक क्लियर माइंडसेट से बिगिन करें कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। यहाँ आज आपका कोर्स पैटर्न समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या आपका ये 3 साल का कोर्स जो है बीए ऑनर्स एंड बीए प्रोग्राम कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, कितने सेमेस्टर हैं, हर एक सेमेस्टर में क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे चूज होंगे, क्या सब्जेक्ट्स होंगे, ये सारी चीज़ें आज मैं यहाँ आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सो बिगिन करते हैं और जानते हैं हमारा क्या पैटर्न है। सो है वी आर, मैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस से बिगिन कर रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, ये पूरा का पूरा बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस या प्रोग्राम जो भी है, ये 3 साल का कोर्स है। 3 साल को 6 सेमेस्टर में डिवाइड किया गया है। दैट मीन्स हर एक सेमेस्टर और हर एक साल में आपको 2 सेमेस्टर देने हैं। ईच ईयर 2 सेमेस्टर्स। ठीक है, कोर्स 3 साल का है और हर एक सेमेस्टर और हर एक ईयर में बेसिकली आपको 2 सेमेस्टर देने हैं। और अब हर एक सेमेस्टर में क्या पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स रहेंगे, उनके साथ आपको क्या मेजर सब्जेक्ट्स हैं, क्या डिसिप्लिनरी हैं, वो सारी चीज़ें आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ पूरा डिटेल में। ठीक है, मैं अभी बता दूं, अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं सब टॉपिक्स पे नहीं जा रही हूँ, मैं बुक्स पे आज नहीं जा रही हूँ, वो मैं एक सेपरेट वीडियो में कवर करना चाहती हूँ, ताकि और मैं बहुत जल्द लेकर के आऊँगी, ताकि आप लोग बहुत टाइमली उन बुक्स को परचेज कर सकें और हम आगे की प्लानिंग को अच्छे से कर सकें, बिगिन करें अपनी पढ़ाई। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ वापस आ रही हूँ, बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का मैं कोर्स डिस्कस कर रही हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है कोर कोर्स। कोर कोर्स का मतलब है आपके मेन सब्जेक्ट्स जो आपको आपके बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के कोर्स में इन दीज 3 इयर्स पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, उसके अलावा आपके और इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज होंगे जो आपको चूज करने हैं, जो 1 साल के होंगे, 2 साल के होंगे या कुछ सेमेस्टर्स में चूज करने होंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये मेन कोर्स या कह सकते हो कोर कोर्स, मेन सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पूरे बीए ऑनर्स के 3 साल के ड्यूरेशन में कवर करने ही करने हैं। ठीक है, ये मैं पूरा अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो आगे बढ़ लेते हैं एंड लेट्स मूव ऑन। फिलहाल यहाँ आपको ये चीज समझनी जरूरी है कि आपका पैटर्न बेसिकली कैसा है। दूसरा है जेनरिक इलेक्टिव, मतलब ये है इंटरडिसिप्लिनरी। आपको किन्हीं 4 सब्जेक्ट्स को चूज करना है फ्रॉम दीज। ठीक है, नेशनलिज्म इन इंडिया, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल इकोनॉमी, फेमिनिज्म, गांधी एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, अंडरस्टैंडिंग अंबेडकर, गवर्नेंस इश्यूज एंड चैलेंजेस, पॉलिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशंस एंड ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स। ये आपके जो इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज हैं, ये बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस से थोड़ा हट करके बाहर के कह सकते हो जोन के कोर्सेज हैं या टॉपिक्स हैं। कोर्स तो नहीं कहना चाहिए, टॉपिक हैं जो आपको आपके बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के कोर्स में पूरे 3 साल में पढ़ने हैं। ठीक है, इनमें से आपको इन 8 में से आपको किन्हीं 4 को चूज करना है। ये इंटरडिसिप्लिनरी है, जिन जैसा कि वर्ड अपने आप में ही एक्सप्लेन कर रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपके कोर्स और आपके जो पर्टिकुलर पॉलिटिकल साइंस का डिसिप्लिन है उससे ये आगे बढ़कर ये सेपरेट हैं जो आपको पढ़ने हैं।
ये कहीं ना कहीं आपका एरिया ऑफ थिंकिंग बढ़ाता है, नॉलेज बढ़ाता है, और बहुत ज़रूरी है। मैं जानती हूँ आप लोगों का थोड़ा सा मुंह बन गया होगा इस चीज़ को सोच करके कि हम क्यों पढ़ें, ये हमें क्यों पढ़ना है, ऑलरेडी इतने सारे मेन कोर्स या मेन सब्जेक्ट्स कह सकते हो बहुत सारे थे। बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एक ब्रॉडर सेंस में लेके चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, और इन पे भी इक्वली फोकस करके चलना है जो हम आगे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका पैटर्न है डिसिप्लिन स्पेसिफिक। ये भी आपको किन्हीं 4 चूज करने हैं। ठीक है, पर सेमेस्टर कैसे कैसा रहेगा वो आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आपका पूरा कोर्स पैटर्न है जो मैं समझा रही हूँ। मेन कोर्स है, उसके साथ आपको इंटरडिसिप्लिनरी जेनरिक इलेक्टिव समझने हैं, फिर डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव समझने हैं, उसके साथ साथ आपको एबिलिटी एनहांसमेंट समझना है। ठीक है, इनको आगे एनी 2 चूज करने हैं आपको। एंड लास्टली यू हैव एबिलिटी एनहांसमेंट, राइट। तो 5 कैटेगरी हैं बेसिकली, कह सकते हैं कैटेगरी हैं ये। जो ये 5 कैटेगरीज हैं, इनमें यही कहीं ना कहीं कुछ सेमेस्टर में, कुछ सेमेस्टर में, कुछ सेमेस्टर में आपको चूज करते हुए पढ़ने हैं। जो मेन कोर कोर्स हैं वो आपके हर 3 साल में हर एक सेमेस्टर में कंटिन्यूड स्पेसिफिक रहेंगे। इनमें से आप जरूर चूज कर सकते हैं। आगे समझ लेते हैं सेमेस्टर वाइज क्या हिसाब है। यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज सेमेस्टर 1। ठीक है, इसमें आपको MIL लिखा हुआ मिलेगा। डोंट वरी, MIL इज मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश या तो इंग्लिश हो सकती है, या फिर इंग्लिश के अलावा हिंदी के अलावा कोई और लैंग्वेज हो सकती है, और या फिर एनवायरमेंटल साइंस। ये आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। आप इनको चूज करेंगे, ये देखिए ये डिपेंड कर सकता है आपके कॉलेजेस पर। आपके मेरिट बेसिस पे भी कुछ कॉलेजेस डिसाइड करते हैं, या कई कॉलेज में कंपलसरी हो सकता है कि आपको इंग्लिश ही मिले या आपको हिंदी ही मिले, बट एक लैंग्वेज आपके लिए जरूरी है पढ़नी, जो कहीं ना कहीं आपके एबिलिटी एनहांसमेंट में आता है, जो अभी हमने ऊपर भी देखा था। ठीक है ना, तो ये जो एबिलिटी एनहांसमेंट है, ठीक है, ये आपका फाउंडेशन है, ये आपको हर एक सेमेस्टर में पढ़ने हैं। ठीक है, तो देर इज अ लैंग्वेज। ओके, इसके बाद आते हैं मेन कोर कोर्स में। ठीक है, सेमेस्टर वाइज मैं बता रही हूँ, दिस इज सेमेस्टर 1। पहला है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया। ठीक है ना, ये आपको पढ़ने ही है, पढ़ने जो आपके कोर डिसिप्लिन का पार्ट है, मतलब मेन सब्जेक्ट्स हैं, पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, इसके अलावा आ जाते हैं, मैंने बताया था जेनरिक इलेक्टिव मतलब इंटरडिसिप्लिनरी। इनमें से आपको कोई एक चूज करना है। तो आपके कितने हो गए, या तो आपका इंग्लिश रहेगा, या MIL, या एनवायरमेंट साइंस जो आप चूज करेंगे, एक वो सब्जेक्ट हो गया। 2 आपके मेन कोर्स या कोर डिसिप्लिन के सब्जेक्ट हो गए, और जेनरिक इलेक्टिव में से या इंटरडिसिप्लिनरी में से आप कोई एक चूज करेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं 3 से 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि हर एक सेमेस्टर में आपके 4 पेपर होंगे, हर एक सेमेस्टर में 4 पेपर। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करके बता देती हूँ, ये पूरा कोर्स 3 साल का है। 3 साल के कोर्स को 6 सेमेस्टर्स में डिवाइड किया गया है। हर एक साल में आपके 2 सेमेस्टर हैं, और हर एक सेमेस्टर में 4 पेपर देंगे। पहली चीज कोर डिसिप्लिन है या कोर कोर्स है आपका। उसके अलावा आपको जेनेरिक इफेक्टिव या इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स हर एक सेमेस्टर वाइज चूज करके पढ़ने हैं। उसके अलावा आपके पास एबिलिटी एनहांसमेंट है। ठीक है, और एक और आएगा अभी आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड, तो वो भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेमेस्टर देख लेते हैं, सेमेस्टर 2। सेमेस्टर 2 में अगेन में आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्वायरमेंटल साइंसेज आपका है ही, जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। MIL लैंग्वेज पढ़ना है, जो कि एबिलिटी एनहांसमेंट में कंपल्सरीली आपको हर एक सेमेस्टर में लेना है। उसके अलावा आपका मेन सब्जेक्ट्स बदल गए यहाँ, जो हैं आपके नेशनलिज्म और सॉरी पॉलिटिकल थ्योरी, कॉन्सेप्ट्स एंड डिबेट्स एंड पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया। ठीक है, तो आपके मेन सब्जेक्ट या कोर कोर्स वो बदल गए, सब्जेक्ट्स बदल गए इनकी। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ कि मैं इनके सब टॉपिक्स में नहीं जा रही हूँ, या पर्टिकुलर रिलेटेड बुक्स में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि वो मैं आगे आपके साथ इन डिटेल डिस्कस करने वाली हूँ। तो अभी यहाँ पे हम सिर्फ कोर एक स्ट्रक्चर समझ रहे हैं।
ठीक है। इसके अलावा आपके पास सेकेंड सेमेस्टर में अगेन आपको जेनेटिक, इफेक्टिव या इंटरडिसिप्लिनरी, आपको इनमें से एक चूज करना है जो आपको दोनों सेमेस्टर में पढ़ना है। इसके अलावा हम आ जाते हैं सेमेस्टर 3। अब यहां से थोड़ा बदलाव है, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं। आपको मैंने बताया था एबिलिटी एनहांसमेंट के दो पार्ट्स थे, इफ यू रिमेंबर, यहाँ पे आपने पढ़ा भी था। एबिलिटी एनहांसमेंट के आपके दो पार्ट्स थे, ठीक है, जिसमें से एबिलिटी एनहांसमेंट मतलब आपका लैंग्वेज सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 में कंपल्सरीली आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके अलावा एबिलिटी एनहांसमेंट 2 जिसे एई स्किल कह सकते हैं, ये भी अब आपके सेमेस्टर 3 ऑनवर्ड्स बिगिन हो रहा है। पर आपका जो मेजर स्ट्रक्चर रहेगा वो यही रहेगा कि आपको डिसिप्लिन स्पेसिफिक पढ़ने हैं, आपको एबिलिटी एनहांसमेंट पढ़ने हैं। एबिलिटी एनहांसमेंट्स में भी कौन कौन से पढ़ने हैं वो आपके सेमेस्टर वाइज चेंज हो सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर मेन कोर्स जो कोर कोर्स हैं वो आपके हर एक सेमेस्टर में बने रहेंगे, ठीक है। सो जेनरिक इफेक्टिव में भी आपके सेमेस्टर वाइज चलते रहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सेमेस्टर 3 से थोड़ी सी पिक्चर चेंज हुई है। यहाँ अब आप देख सकते हैं कि आपके मेन सब्जेक्ट्स तो हैं ही, जो कि आपका कोर कोर्स है, जिसमें अब आ गया है इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। उसके अलावा पर्सपेक्टिव्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंड देन यू हैव पर्सपेक्टिव्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। ये कोर डिसिप्लिन है आपका। उसके अलावा अब आपके जेनेरिक इफेक्टिव या इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज तो हैं जो सेमेस्टर 1 में और 2 में भी थे। अब यहाँ आप एक चेंज देख सकते हैं, यहाँ पे अब आपके जो आपका जो एबिलिटी एनहांसमेंट कंपल्सरीली जिसमें इंग्लिश आप पढ़ रहे थे या एनवायरनमेंट पढ़ रहे थे, वो अब आपके सेमेस्टर 3 से हट गए हैं। अब सिर्फ वो आपको सेमेस्टर 2 में पढ़ने हैं, सेमेस्टर 2 तक पढ़ने हैं बेसिकली। अब सेमेस्टर 3 में कोई एक नई चीज आ गई है, दैट इज एबिलिटी एनहांसमेंट, जो आपको किन्हीं एक को चूज करना होगा अगेन। ओके, पैटर्न चेंज हो गया है, पर आपका एबिलिटी एनहांसमेंट का एक कोर्स है वो आपके सेमेस्टर या पूरा पॉलिटिकल साइंस के कोर्स में बना हुआ है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं नीचे, जो कि सेमेस्टर 4 आ गया है। इसमें अगेन अब आपके डिसिप्लिन जो कोर डिसिप्लिन है वो तो है ही है, जो कि पॉलिटिकल प्रोसेसेस एंड इंस्टीट्यूशंस इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स है। उसके अलावा जेनरिक इफेक्टिव, फिर से ये यहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी चीजें आ गई, ठीक है, जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके अलावा आपको एबिलिटी एनहांसमेंट जो अभी सेकेंड पार्ट हमने देखा था, वो अब आपको थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ने हैं। क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस सेमेस्टर में आपने क्या क्या चीजें पढ़ी। तो सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 तक आपकी इंग्लिश या लैंग्वेज या एनवायरमेंटल स्टडीज से रिलेटेड चीजें थी, जो सेमेस्टर 3 ऑनवर्ड्स खत्म हो गई। अब आपका एबिलिटी एनहांसमेंट रिलेटेड जो स्कोप है वो चेंज हो गया है, वो सेमेस्टर 3 से आपके कोर्स में ज्वाइन हो गया, ठीक है। सेमेस्टर 4 में भी आप वही देख सकते हैं। वहां आते हैं अब हम सेमेस्टर 5 पर, जहां पे आपके मेन कोर्स में आते हैं क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसफी, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट 1, ठीक है। ये दो कोर्सेज हो गए। और फिर अब यहां से आपका सीन अगेन चेंज होता है, जो सेमेस्टर 5 से चेंज हो रहा है। तो मतलब आप कह सकते हैं कि चीजें आपके लिए पर 2 सेमेस्टर है, क्योंकि हर एक साल में आपके 2 सेमेस्टर हैं, राइट। तो हर एक सेमेस्टर वाइज आपकी चीजें चेंज हो रही हैं। जो पहले 2 सेमेस्टर में आपने पढ़ा वो तीसरे और चौथे सेमेस्टर में आप नहीं पढ़ रहे हैं, या पैटर्न चेंज हो गया, टाइप चेंज हो गया उसी का, राइट। तो यहाँ पे अब हमने एक नई और चीज ज्वाइन देख रहे हैं, जो कि है डिसिप्लिन स्पेसिफिक, जिसे DSE कह सकते हैं। इनमें से भी आपको किन्हीं दो को चूज करना होगा अपने सेमेस्टर 5 एंड 6 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज सेमेस्टर 6, जो कि है मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी, आपके कोर डिसिप्लिन, एंड इंडियन पॉलिटिकल थॉट 2 कोर डिसिप्लिन। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव अगेन आपको अपने सेमेस्टर 6 में चूज करना है, राइट। सो दिस इज इट एवरीवन। मैं जानती हूँ, मैंने कहा था मैं BA प्रोग्राम के भी सिलेबस को डिस्कस करूंगी, लेकिन थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ
बीए प्रोग्राम को भी डिस्कस करूंगी, जिसका बेसिक पैटर्न बेसिकली वही है कि 3 इयर्स के कोर्स को 6 सेमेस्टर्स में डिवाइड किया गया है, लेकिन इसके जो सब्जेक्ट्स हैं एंड चॉइस है वो डिफरेंट हो गई है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अगर आपको कोई डाउट है, किसी भी तरीके की कंफ्यूजन है, डू राइट टू मी इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल डेफिनेटली गेट अ रिप्लाई फ्रॉम माई साइड। प्लीज किसी भी तरीके की कंफ्यूजन इस कोर्स पैटर्न में या किसी भी तरीके से मत रखिएगा, बिकॉज इट इज गोना हार्म यू ओनली, जो आपके लिए गलत है। ठीक है, तो वो मेरा मकसद आज की वीडियो का नहीं था। मैं चाहती हूँ आपकी सारी ही कमेंट्स या सारी ही क्वेरीज डाउट्स पूरी तरीके से क्लियर हो, प्रॉब्लम्स क्लियर हो। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। कोई डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड बीए प्रोग्राम का कोर्स मैं बहुत जल्द लेकर के आने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून। Keep liking, subscribe to my channel, and don't forget to share. Thank you everyone.